हेलो एवरीवन। तो आज आम भिडियो डिस्कस करवा तुम रिप्रोडक्शन यूनिट लास्ट पार्ट उपर जोटा कि तुम रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड मोड्स ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। सो आ पूर्व क्लास गुड़ाक आम डिस्कस करते तुम मोस्ट इंपोर्टाट डिस्कसन जोटा मोस्टली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उपर आम डिस्कसन करते, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उपर आम डिस्कसन करते एवं आम देखी कि जदि आमर फर्टिलाइजेसन हो तो फर्टिलाइजेसन ହେଲା ପରେ जाइगोटर इम्प्लांटेशन कोठी होउची, यूटेरस रो स्ट्रक्चर केमिति रोल प्ले करची, मेजर रोल फॉर द प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट फॉर द नरिशमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जाइगोट। आउ आमे मध्ये देखिथिले कोन ना केमिति जदि एक धर फर्टिलाइजेशन न होला तो एक रे जदि फर्टिलाइजेशन न होउची तार फेटटा कोन हेई पारे। तो यही ऊपर आम डिस्कसन ऑलरेडी कर देथिले। तो इनिशियली आम देखिथिले जहाँ कि आमर फर्टिलाइजेशन होला परे जाइगोट फॉर्मेशन हम। जाइगोटा जितेबाला आमर ऑलमोस्ट एम्ब्रियो एम्ब्रियो पर से डेवलपमेंट जो बेबी बार्थ हम इट ऑलमोस्ट टेक यही सब प्रोसेस 280 दिन समय लगे। 280 डेज 280 दिन समय लगी था जोटा कि आम कहे 9 मंथ एंड 10 डेज। 9 मंथ एंड 10 डेज दैट इज द गेस्टेशन पीरियड। तो ह्यूमन फीमेल को क्षेत्र में ह्यूमन बीइंग को क्षेत्र में जदि आमर क्वेश्चन भी आसे जे गेस्टेशन पीरियडटा केते दिन चली थाए तो गेस्टेशन पीरियड होमर ऑलमोस्ट केते ना 280 डेज जोटा कि आमर इम्पोर्टाट रोचे क्वेश्चन आसीपे। तो जदि आमर फर्टिलाइजेशन होउची फर्टिलाइजेशन होला परे आमर जाइगोटा फर्टिलाइजेशन कोठी आमर होउची ना आमर फालोपियन ट्यूब रे होउची। फालोपियन ट्यूब बा आमे ताको कहूचे कोन फालोपियन ट्यूब और आमे ताको कहूचे ओविडक्ट। तो यही रीजन रे आमर कोन होउची ना फर्टिलाइजेशन होउची। तो फर्टिलाइजेशन होला परे आमर बेसिकली कोन होउची ना आमर मोस्टली जो रहिला आमर जाइगोट रो डेवलपमेंट जाइगोट रो इम्प्लांटेशन। जाइगोट इम्प्लांटेशन हम कोठी ना यूटेरस रे जाइगोट रो इम्प्लांटेशन हम। से यूटेरस रे आमर जो प्रेजेंट रोचे आमर प्लासेंटा रोचे। तो प्लासेंटा आमर हेल्प करूचे आमर प्रोवाइड करिया पे कोन ना आमर नरिशमेंट प्रोवाइड करिया पे। ठीक अच्छे। तो यहाँ तुम मोस्टली इंपोर्टाट रोचे कौन ना फर्टिलाइजेशन इंपोर्टाट आस्पेक्ट आम डिस्कसन कले। तो जितेबाला जाइगोट आमर ग्रोथ हम तो से पीरियड को आम कहे कौन ना प्रेगनेंसी मीन्स प्रेगनेंसी पीरियड आमर कौन हम ना आमर जाइगोट ग्रोथ हम। ठीक अच्छे। जाइगोट ग्रोथ हम आम से डेवलपमेंट होमर बेबी रे फॉर्मेशन हम तार बहुत गुड़े डेवलपमेंट हम। तो से जो आम प्रेगनेंसी धर फर्टिलाइजेशन मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स देन तापर आम रोचे कौन ना प्रेगनेंसी। तो यही भितर आम कौन कर ना कौन आम स्ट्राटेजी नहीं कि आमर धर आमर प्रेगनेंसी गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स बा फीमेल को केस रे तार प्रेगनेंसी जरूरत ना प्रेगनेंसी दरकार ना। तो सी कौन कर ना अवॉइड करने प्रेगनेंसी को अवॉइड करने सी कौन कर ना डिफरेंट मेजर नब। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर कारण कौन करा धर वर्किंग लेडी हो तार वर्किंग लेडी मोस्टली वर्किंग लेडी है कि फैमिली प्रेशर रोच फैमिली प्रेशर रोचे कि आमर मोस्टली जदि आम रोच कौन ना पर्टिकुलाली गोटे पुओ झी हाँपाई। नेक्स्ट रोचे आमर कौन ना अंडर सर्टन एज माने मीन्स धर गर्ल्स मान क्षेत्र में आम देखुचे के ना 12 ରୁ 13 इयर भितर से पिबोटी आराइज कर। ठीक अच्छे। तो पिबोटी पर मीन्स कौन ना दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ योर पर्टिकुलाली कैपेबल ऑफ बिकमिंग मदर। तो ता माने नुहे चिला पिलाटा जितेबाला पिबोटी हासिल कर तार अर्थ नुहे जे कि सी तार प्रेगनेंसी को मेंटेन करें। तो से जिनस को आमको अवॉइड करिया पड़ो केतेटा अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस रे आमको अवॉइड करने पड़ो कि जो मैंने इंटरेस्टेड नुह प्रेगनेंसी पीरियड जावाई। तो सेठी से कौन करेंगे ना डिफरेंट मेथड यूज करती। तो से जो सेक्सुअल एक्टा आम रहा तो सहीटा आम देखा डिस्कसन करवा केमी से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करहब। ता पूर्व आम जब देखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कथा तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रे आमर दुईटा जिनस आसो गोटे हूँ आमर कौन ना आम जाचे पिबोटी है माने पिबोटी अर्थ हूँ कौन ना गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स बा इन केस ऑफ योर फीमेल यू विल गेट द सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी पलि आसो मीन्स कौन ना
ତମେ ଦ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ସେକ୍ସ କରିବାର କାପାସିଟି ପଳେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇ ପିଭର୍ଟି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସେକ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ଫିମେଲଟା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଆର୍ଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନଏଥିକାଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର। ଅନଏଥିକାଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା, ଚାଇଲ୍ଡଟା ତାର ଫିଜିକାଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାର୍ଲଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବ, ସେ ବୋଥ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ହଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହଉ, ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ବୋଥ୍ ସୋସିଆଲି, ତ ଏଇ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ହେବା ଦରକାର। ମିନ୍ସ ଫିଜିକାଲି ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ତା ବଡ଼ି ତାକୁ ପରମିଟ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର, ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିକୁ କ୍ୟାରି କରିକି ରଖିପାରୁଥିବ। ସେଭଳି ଆମର ରହିଲା ମେଣ୍ଟାଲି କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ମେଣ୍ଟାଲି ମାନେ ସିଏ ତାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବ କି ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ ସୋସିଆଲି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ସିଏ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କ'ଣ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥରେ ଆସୁଛି, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲ୍ପ କରିବ ଆମର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ, ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ସେଫ୍ଟି ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଯାହା ବି ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ଆମର ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ନିଡ୍ସ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ନିଡ୍ସ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା, ଆଡୋଲସେନ୍ସ ହେଉଛି ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବଡ଼ିରେ ହେବ ବା ବଡ଼ି ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରିପିଟେଡ଼ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେବେ, ତାକୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବଡ଼ି କ'ଣ କରିବ ନା, ତାର ପ୍ରପର୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଯେତିକି କ୍ୟାଲୋରିର ଫୁଡ଼୍ ଦରକାର, ତ ସେଇ କ୍ୟାଲୋରିର ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରତି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବ। ମିନ୍ସ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ୟାଲୋରି, ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାଲୋରିର ଫୁଡ଼୍ ଦରକାର, ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି କି ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବ, ସେ ତାପରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବଡ଼ି ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ବା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟେଡ଼ ମ୍ୟାନର ରହିବ, ସେଇଟା ଆମର ହେବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପର୍ସନାଲ୍ ହାଇଜିନ୍ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି, ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା, ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନାଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ମିନ୍ସ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା, ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟସ୍, ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟସ୍କୁ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା, କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ହାଇଜେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ତାକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆମ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ତୁମେ ଗୋଟେ ୱେଲବିଙ୍ଗ ବା ମେଣ୍ଟାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା, ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ରୂପେ ଦରକାର। ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ବଡ଼ିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଭଲ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିପାରିବ ଆମର କ'ଣ ନା, ବେସିକାଲି ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ହେଲ୍ଦି, ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟେଡ଼ ମ୍ୟାନରରେ ସେମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟର୍ନ ଯେଉଁଟା ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା ରହିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ମିନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠି କ'ଣ ନା, ରାପିଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତା ସହିତ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଯାହା ବି ରହିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ହୁଏ। ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ଫେଜ୍ରେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ହୁଏ, ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହାଇ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ଆସେ। ମିନ୍ସ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ, ତ ସିଏ ମୋଷ୍ଟଲି ତାର ବ୍ୟାଡ଼୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ହେଇଯିବେ। ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସିଏ ତାର ଯଦି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ରହିବ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିପାରିବ, ବି ତାର କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ଆଉ ମୋରାଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ସେଇ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବା କଥା ନା, ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ହେରୋଇନ୍, ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଚରସ୍, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ତ ଏସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ସିଏ ନ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଏଇସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସର ଇଫେକ୍ଟରେ ସେ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ କି ତାର ମୋଷ୍ଟଲି ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା କଥା, ତାର ବଡ଼ିରେ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମେଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଚର୍ ରହୁଛି ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥର। ତ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ରହୁଛି ତୁମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ନିଡ୍, ଗୋଟେ ରହୁଛି ପର୍ସନାଲ୍ ହାଇଜିନ୍, ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ସେ ନୋ ଟୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି।
तो ये जो पीरियड कथा जोटा कि मु कहूली आडोलेसेंट पीरियड रो जोटा रहिला हमर एज गैपटा रहिला एज पीरियड कथा हम कहूचे नॉर्मली हमर 12 इयर्स टू 18 इयर्स रहउची तो अकॉर्डिंग टू WHO दिस इज फ्रॉम 10 टू 18 इयर्स ठीक अछि तो यही जो पीरियड रे 12 ରୁ 18 भितर तुम कौन हो ना पर्टिकुलरली ह्यूमन फीमेल आर द कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन सेମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଚର ବା ସେମାନେ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାପାସିଟି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭେନ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡ୍ୟୁରିଂ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼୍ସ ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନିହାତି ରୂପେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ସ ମାନେ କସସ୍ ହେବା ଦରକାର ଏଇସବୁ ପିରିୟଡ଼ ବିକଜ୍ ଏଇ ସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବା ଦ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁର୍ ମିନ୍ସ ରଙ୍ଗ ୱେରେ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଏଠି ଏଇ ଏଜ୍ରେ ବହୁତ ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆଭଏଡ଼ all the steps that will leads into a danger situation means 8 period रे most important जोटा रोचे हमको adolescent period प्रेगनेंसी को अवॉइड करिया पड़िबो ता सहित हम रोज कोन ना सेफ सेक्स करबा दरकार सेफ सेक्स रे हमरा आसुची कोन ना जदी भी ह्यूमन बीइंग जो माने कि पर्टिकुलरली सर्टेन एज परे दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन जोटा कि adolescent परे तो सेठी अंकर क्लियर सेक्स होबा दरकार सेफ सेक्स होबा दरकार बाय मींस ऑफ योर यूजिंग डिफरेंट प्रोटेक्टिव मेजर्स तो या पर हम देखिबा सेफ सेक्स रे कोन निहाती दरकार अछि तो जदि न्यूट्रिशनल कथा हम देखिबा एडोलेसेंट नीड प्रॉपर बैलेंस डाइट गर्ल्स नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन्स तो हम जदि कथा देखिबा एडोलेसेंट्स मान क्षेत्र में कोन पाइबा ना से मान क्षेत्र में हमें प्रॉपर डाइट मेंटेन होबा दरकार गर्ल्स नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन जेहेतु सेमानकर सर्टेन पीरियड मींस प्यूबर्टी स्टार्ट होबा सहित सेमानकर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो मेंस्ट्रुएशन विषय में ऑलरेडी डिस्कशन करथिली कि द पीरियड ऑफ सेटिंग ऑफ योर पर्टिकुलरली ओवरी अलोंग विथ योर ब्लड वेसल्स मीन्स ओवम सहित आम ब्लड वेसल्स गुड़ाक पीरियडिकली सेटिंग हम एंड दैट विल कम आउट ऑफ द योर यूटेरस से बाहर को आसो थ्रू भाजिना दैट इज नोन एज योर मेंस्ट्रुएशन एवरी अल्टरनेट 28 डेज रे से जिनसटा हम तो निहाती रूपे आमर डायट्री आ कैल्शियम आ आयरन दरकार कौन पे ना जेहेतु आमर ब्लड लॉस होची बहुत परिमाण रे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन तो आयरन टा आमर निहाती रूपे कंज्यूम करबा दरकार आयरन जातीय बा आयरन फूड रे रहिबा दरकार आयरन सप्लीमेंट रहिबा दरकार बिकॉज आमे जानिचे कोन कि आम ब्लड रे जोटा हीमोग्लोबिन रहउची हीमोग्लोबिन टा हेल्प करछ हमर कोन ना रेड कलर अपीयरेंस ऑफ आवर बॉडी मीन्स आम ब्लड रो रेड कलर अपीयरेंस पे हमर हीमोग्लोबिन दरकार होची हीमोग्लोबिन गोटे मॉलिक्यूल्स रहउची जो हीमोग्लोबिन टा हमर बेसिकली कोन ना सेटा हमर Fe आयन सहित बाइंड करके जाउची ठीक अछि तो हीमोग्लोबिन हमर जोटा रहउची हीमोग्लोबिन रो मेन पार्ट जोटा रहउची सेतरे हमर आयरन रहउची तो सेति पे आयरन टा को हमर कोन करबा दरकार ना आयरन फूड रे इनटेक करबा दरकार कैल्शियम सेमती बोन रो ग्रोथ मसल रो ग्रोथ तो सेटा हमर स्ट्रॉन्गर माने कोन बॉडी स्ट्रॉन्ग होबार हेल्प करिवो तो सेई सब पीरियड टाइम रे हमर कोन ना एमिति खाद्य खाइबा दरकार जोटा रिच एइतो सोर्स इन कैल्शियम एंड आयरन ठीक अछि नेक्स्ट हम देखिबा द पर्सनल हाइजीनिक क्लीननेस में प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअल डिजीज ठीक अछि तो हमर पर्सनल हाइजीन रहिबा दरकार क्लीननेस रहिबा दरकार जोटा कि हमर डिफरेंट सेक्सुअल डिजीज रु हमर बंचेई परिबो ठीक अछि तो सेटा हमें देखिबा रेगुलरली बाथ करबा दरकार तो सोप डिटर्जेंट शैम्पू ये सब यूज करबा दरकार फिजिकल एक्सरसाइज को हम डिस्कशन करथिले फिजिकल एक्सरसाइज रे हमें बोन स्ट्रांग होबो एवं सेटा कोन बना हेल्दी माइंड रो डेवलपमेंट करिबारे हेल्प करिवो ठीक अछि तापर हम ड्रग्स को नो करबा जोटा कि हमर जो पीरियड रे हमर एडोलेसेंस पीरियड रे हमर कोन होची ना रैपिड ग्रोथ होची जो टाइम रे हमें कोन होची ना माइंड हमर बहुत फ्लक्चुएट होची सो दैट हम कोन करबा ना बहुत भलो फ्रेंड भी हे पारंती बैड फ्रेंड को सहित भी हम कांटेक्ट रे आसी परबे दा फल रे कोन ना से माने फोर्स करि पारंती हमर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स यूज करिया से जो ड्रग्स गुडा यूज कर कोन हबो ना हमें हमको गोटे एक्साइटमेंट मिलबो सत कि सेटा हमर बॉडी रो डेवलपमेंट पय सेटा माने दरकार नुहे बा जोटा कि हमर खराब ग्रोथ करिबारे हेल्प करियो तो सेति पय से नो टू ड्रग्स इज द बेस्ट वे टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो डिफरेंट डिजीज रु एटा हमको रक्षा करि परिबो तापर अवॉइड एडोलेसेंट प्रेगनेंसी तो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी को अवॉइड करिया पड़िबो जोटा कि हम कोन ना सेक्सुअल मैच्योरिटी थिले मध्ये हम एडोलेसेंट प्रेगनेंसी को बंद करिया पड़िबो ठीक अछि
ତ ମେକ୍ HIV ନଟ୍ ଏଡ୍ସ, ତ ସେଇଟା ରହିଲା ଆମର ସେଫ୍ ସେକ୍ସ ବାଇ ୟୁଜିଂ କଣ୍ଡମ୍ ଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ HIV ଏଡ୍ସ ଭାଇରାଲ ଗୋନୋରିଆ ଆଣ୍ଡ ସିଫିଲିସ୍। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଯଦି ଆମେ ସେଫ୍ ସେକ୍ସ କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ବି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ରହିଲା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଭିତରେ କିଛି ବି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ରହୁଛି ବା ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ ରହୁଛି, ସେଠି ସେଫ୍ ସେକ୍ସ ହେବା ଦରକାର। ସେଫ୍ ସେକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡମ୍। ତ କଣ୍ଡମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। କଣ୍ଡମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍, means as the particularly during the course of sexual interaction, sexual intercourse time रे particularly कौन ना मेल और फीमेल भितर कौन ना मोस्टली जो इंटीमेट कंटाक्ट थाए, ठीक अच्छे। तो इंटीमेट कंटाक्ट बा आम रोज कौन ना क्लोज कंटाक्ट रोचे, तो सेठी कौन ना हमर चांस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिफरेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मीन्स से सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा हमर डिफरेंट डिजीज ट्रांसमिट होबार चांस बहुत परिमाण रोचे। तो कौ डिजीज आम ट्रांसमिट होबार रोचे, तो एथर क्वेश्चन आसीपे डिजीज जब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कथा आम देखा, दु प्रकार डिजीज रोचे, गोटे हूँ भाइराल डिजीज। तो भाइराल डिजीज रे मोस्ट प्रोमिनेंट डिजीज आसूँ तुम कौन ना एड्स, गोटे हूँ तुम HIV एड्स रोचे, ठीक अच्छे। तो ସେଇଟା ରହୁଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ନା HIV ଏଡ୍ସ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଇଟା ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ୱାଟ୍ସ WARTS। ତ ୱାଟ୍ସ ଆଉ HIV ଏଡ୍ସ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମେଲ୍ରୁ ଫିମେଲ୍କୁ ଯିବ କି ଫିମେଲ୍ରୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍କୁ ଆସିପାରିବ, ତ ସେଇଟା ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବେସିକାଲି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି गोनोरिया एंड सिफिलिस। तो एथर क्वेश्चन आसीपे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मीन्स वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज HIV एड्स एंड वाट्स। एंड रहा आम जो बैक्टेरियल ट्रांसमिटेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रोचे, सेटा होची गोनोरिया सिफिलिस, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट आम देखा इंपोर्टाट पॉइंट्स उपर डिस्कसन करवा। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अर्थ कौन रोचे, मीन्स गोटे पर्टिकुलर सर्टन एज पर ही तुम प्रेगनेंसी प्रोसीजर को आडप्ट करवा दरकार, ता पूर्व नुहे। तो ସେଇଟା କହୁଛି ଆମେ କ'ଣ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मीन्स नॉट ओनली डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, इट आल्सो इंडिकेट्स फिजिकल स्ट्रेंथ, जोटा कि हम कहते हम डिस्कस करते फिजिकली मेंटाली और आमर कौन ना सोशियली माइंडटा आमर मैच्योर होगा दरकार टू बिकम योर प्रेगनेंट, ठीक अच्छे। तो होल्ड ए बेबी इन द वूम एंड गिविंग बर्थ टू फीड ए हेल्दी चाइल्ड, ठीक अच्छे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बी अफेक्टेड, प्रेगनेंसी विल मेक मेजर demands on the body and the mind of the woman, and if she is not ready for it, it will affect adversely। तो सिमिलरली जब गोटे पर्टिकुलर लेडीज जड़े सी सेक्सुअली मान मीन्स प्रेगनेंसी को आडप्ट करने मीन्स प्रेगनेंसी प्रोसीजर जावाई जब चाहूना, जब सी मेंटली प्रिपेयर ना, ताले इटा मे भी सेटा अफेक्ट करें बाय मीन्स ऑफ योर डिफरेंट हेल्थ एंड एडवर्स इश्यू आसीपे। तो भेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड को आम देखा, तो यही सब जो आम जिन डिस्कसन कले कि मीन्स मन कर गोटे गर्ल चाइल्ड 13 इयर्स सी प्रेगनेंट हो जाए, तो सेठी आम डिफरेंट प्रोटेक्टिव मेजर नवा दरकार। तो नेक्स्ट रहा आमर जब रहा कौन ना गोटे ह्यूमन बींग्स माने जोटा नॉर्मल हेल्दी वुमेन आउ मेल आ फीमेल जो रहिले ह्यूमन बींग्स कपुल रहिले, तो से भितर कौन हो डिफरेंट सेटा यूजुअली सेक्सुअल रिलेशन भी रहा दरकार। तो से जो सेक्सुअल रिलेशन रहा अर्थ कौन, तो से चाहूना प्रेगनेंसी हवा दरकार, मीन्स कौन प्रेगनेंसी टाइम रे तुम वन्स गोटे पर्टिकुलर चाइल्डटे को प्रेगनेंसी पर बार्थ कर, किंतु जदि सेक्सुअल लाइफ मेंटेन करने तो इस टाइम प्रेगनेंट हवा दरकार नहीं, से कौन कर भेरियस प्रोसीजर नवा पड़ो, मीन्स कंट्रासेप्टिव मेथड कथा आम देखा कौन ना बेसिकली देयरफॉर मेनी वेज हैव बीन एडवाइज टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो आमर प्रेगनेंसी को अवॉइड करने वेरियस मेथड रोचे। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड जो रोचे आमर से प्रोसेस को आम कौचे साइंटिफिकली कौचे प्रेगनेंसी को अवॉइड करने कंट्रासेप्टिव, ठीक अच्छे। तो कंट्रासेप्टिव अर्थ हो अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक अच्छे। तो वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड कथा आम देखा कौन कौन रोचे ना कंट्रासेप्टिव मेथड तुम आसो गोटे हूँ यूजिंग कंडम। कंडमटा हूँ तुम कौन ना मेकानिकल बैरियर मेथड, एटा मन रखिथा, एटा हूँ मेकानिकल बैरियर मेथड। तो डिफरेंट एटा जो कंट्रासेप्टिव मेथड आम डिस्कस करबा, गोटे हूँ मेकानिकल बैरियर मेथड्स। नेक्स्ट हूँ चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस।
तो ये रोज तुम सेकेंड रोज इंपोर्टाट पॉइंट जोटा कि हॉर्मोनल बैलेंस को चेंज करहब। आ गोटे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस गुड़ाक अच्छे जोटा कि आम कौन ना इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जोटा कि यूटेरस रे फिट हम जोटा कि आम कौन ना कपर टी। तापर आ गोटे रोज सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड रे आमर आसब कौन ना ब्लॉकिंग भास डिफरेंस आ ब्लॉकिंग फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट रोचे अनादर जोटा रोचे आबोर्स। ठीक अच्छे। तो इंपोर्टाट जब आम देखा डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कथा आम देखा तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रे आमर रोज फास्ट रोज फिजिकल मेथड गोटे रोचे यूजिंग कंडम। हॉर्मोनल बैलेंस जोटा आम बॉडी भितर रोचे जोटा कि आमर कर कौन ना रैपिड डेवलपमेंट ऑफ योर प्रेगनेंसी ताको आम इंटरचेंज करदे। तो सेटा चेंजिंग हॉर्मोनल बैलेंस यूजिंग ऑफ योर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यूज करवा जोटा कि आमर मोस्टली कपर टी रोचे। तापर ब्लॉक करवा आम कहार ना ब्लॉकिंग भास डिफरेंस एंड ब्लॉकिंग फैलोपियन ट्यूब। सिमिलरली लास्ट रोचे आमर कौन ना अबॉर्शन। ठीक अच्छे। तो ये आम जी फास्ट देखिए फिजिकल मेथड रोची आमर मेकानिकल बैरियर मेथड जोटा कि यूजिंग कंडोम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स मीन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरेक्शन सेक्स कला टाइम रे बोथ मेल कंडोम एंड फीमेल कंडोम मिलूँ। मेल ह्यूमन बीइंग माने मेल कंडोम को यूज करेंगे टू अवॉइड प्रेगनेंसी मीन्स सो दैट कौन हम ना ये आमर पर्टिकुलाली स्पर्म्स गुड़ाक से गुड़ाक यूटेरस भितर को आवेनि ये पर्टिकुलर प्लास्टिक ट्यूब भितर रही। ठीक अच्छे। सिमिलरली फीमेल कंडोम केस से स्पर्म्स गुड़ाक यारी भितर ही रही आने जापर ना। क्लियर। तो कंडोम ऑन द पेनिस और द सिमिलर कवरिंग्स ओवर इन द भाजिना कैन सॉल्व दिस पर्पस। तो यहाँ गोटे मेथड जोटा कि बैरियर मेथड कहे। बैरियर मीन्स कौन ना यहाँ गोटे आम बैरियर भाई आक्ट करुच्ची गोटे पर्टिकुलाली प्रिवेंटिव स्ट्राटेजी भाई आक्ट कर सो दैट स्पर्म कैन नॉट एंट्री स्पर्म एंट्री को प्रिवेंट कर दौरान से कौन ना बैरियर मेथड बा मेकानिकल बैरियर कहीपर। हॉर्मोनल बैलेंस कथा आम देखा ह्यूमन फीमेल को क्षेत्र में जो हार्मोनटा एलिजिबल रोचे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने दैट हार्मोन इज नोन एज योर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रोचे। नेक्स्ट वन आ गोटे रोचे कौन ना तुम आ गोटे रोचे एस्ट्रोजन। ठीक अच्छे। तो जदि आमर गोटे एग रो मैच्योरेशन हम एग रो मैच्योरेशन एस्ट्रोजन लेवलटा बढ़िया दरकार। तो आम जो कौन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मिलूँ जोटा कि कौन ना बॉडी रे जो प्रोजेस्टेरॉन रहा कि एस्ट्रोजन हार्मोन रहा तांकर लेवलटा को सी कौन कर रिड्यूस कर मीन्स तार लेवलटा को अल्टरनेट कर दूसरी मैनिपुलेशन कर दूसरी जहाँद्वारा कौन हम ना एगटा आमर ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स जिते आमर स्पर्मटा एक्टिव थी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भितर से टाइम रे एग रो मैच्योरेशन हम ना सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। सो हार्मोनल बैलेंस चेंज करदे कौन हम ना एगटा रिलीज हो पारनि सो दैट आम फर्टिलाइजेशन आनी। नेक्स्ट हूँ दिज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओराली एज पिल्स। तो यहाँ को आम कौन ना से जो मेथड आम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कथा आम देखले गोटे फिजिकल मेथड्स। नेक्स्ट मेकानिकल मेथड देखला। नेक्स्ट देखला आम कौन ना हार्मोनल बैलेंस को बॉडी हार्मोनल लेवल को चेंज करने आमर डिफरेंट मेडिसिन मिलूँ जोटा कि कहे कौन ना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बोली कहे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो सहीटा रोचे आमर कौन से इनटेक करहब टू चेंज हार्मोनल बैलेंस सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। बट ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल गुड़ाक रहा कॉमनली जो यूज रोचे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दैट इज नोन एज योर आई पिल। नेक्स्ट ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रहा दैट मे कॉज योर साइड इफेक्ट बहुत प्रकार साइड इफेक्ट अच्छी। क्लियर। नेक्स्ट आम देखा यूजिंग कपर टी। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जोटा रोचे तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहले आम कौन हम ना यूटेरस यहाँ रहा आमर कौन ना फालो यहाँ रहा ओभारी यहाँ रहा आमर फालोपियन ट्यूब दिस इज योर यूटेरस। तो इंट्रा कहूँ माने कौन ना से यूटेरस भितर ये डिवाइस को आमर फिक्स करा यार ना है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा मीन इनसाइड। तो यूटेरस भितर ही से डिवाइस को प्लेस करा सो दैट आमर कौन हम ना स्पर्म कैन नॉट एंट्री टू दिस पर्टिकुलरली योर यूटेरस स्पर्म एंट्री करके आग को जापर ना। तो ये तुम देखिए तो गोटे टी भाई गोटे स्ट्रक्चर ये दिखाई जोटा कि कहे कौन ना कपर कोटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो ये आमर आ गोटे रही एलएनजी आईयूडी। तो यहाँ हूँ आमर एलएनजी यहाँ हूँ गोटे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो कपर टी आर प्लेस्ड इन द यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी को आम देखुचे कौन अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। फास्ट आम देखिए फिजिकल मेथड जो कि आम वेरियस टाइप ऑफ कंडोम रोचे। नेक्स्ट देखला आम चेंजिंग द हार्मोनल लेवल को चेंज करके आमर
पर्टिकुलाली प्रेगनेंसी को आभोड करिपरिबा। सिमिलारली आमर जोटा रहिला पर्टिकुलाली आमर इंपोर्टेंट जोटा रहउछि कपर टी। तो कपर टी को मध्य आमर कपर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मध्य हम यूज करूचे, जोथरे कोन ना सेटा गोटे इंट्रा मीन्स इनसाइड द यूटेरस रे सेटा फिक्स हबो, सो दैट स्पर्म कैन नॉट एंट्री टू दिस पर्टिकुलर यूटेरस और द एग कैन नॉट बी पर्टिकुलारली इम्प्लांटेड ऑन द यूटेरस। किंतु यार मध्य साइड इफेक्ट रहउछि, बिकॉज ए जो डिवाइस यूज कला भितर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बा यूटेरस रे डिफरेंट इरिटेशन हबार चांसेस रही। इट डज नॉट गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आउ गोटे यार ड्रॉबैक रहउछि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जोटा हम डिस्कशन कले ता अगेंस्ट रे एटा प्रोटेक्शन दबो ना। क्लियरली तापर हमर रहला सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड रे हमर कोन हे परिबो ना हमर बेसिकली सर्जरी द्वारा डॉक्टर माने कोन करिवे ना आमे जानि स्पर्म टा जोटा हमर प्रोड्यूस होछि टेस्टिस भितरे, तो सेटा पास करिवो कहा देकी ना भास डिफरेंस देकी सेटा इनिशियली मूवमेंट करिवो। तो जदि आमे भास डिफरेंस को ब्लॉक कर दबा सेटा को आमे कहउछ कोन ना भास्कोटोमी। तो भास्कोटोमी होछ कोन ना ब्लॉकिंग भास डिफरेंस इन केस ऑफ योर मेल। तो इफ द भास डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड थ्रू सर्जरी, स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। तो सेठी हमर कोन ना स्पर्म ट्रांसफर टा हमर प्रिवेंटेड हे परिबो। तापर आमे देखिबा इट मे कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपर्ली। तो एटा आमे जदि कोन करिबा ना हमर इन्फेक्शन होबार चांस मध्य रही जदि आमे परफॉर्म करि परिबानी, मीन्स डॉक्टर माने जदि कांकर कोनोसी भूल रही गला मीन्स ब्लॉक कर देबा। ब्लॉक करबा काहाकू ना पर्टिकुलारली हमर भास डिफरेंस को ब्लॉक कर देबा। एटा हम देखि परछे। तो एटा रहिला हमर कोन ना गोटे कंप्लीटेड भास्कोटोमी एटा रहिला। तो एठी हमर देखुचे हमें कोन ना हमर भास्कोटोमी रे ए जो भास डिफरेंस को कट करि जाउची, एटा गोटे लॉन्ग स्ट्रैंड रहउची, तो सेटा को हमें कट कर दोची। ठीक अछि। तो कट कर दवा द्वारा कोन हो ना टेस्टी जोटा स्पर्म टा प्रोड्यूस हो सेटा हो इयाडे आसी परिबो नाही, ऊपर रीजन मींस पेनिस थ्रू रे आ आसी पहुंच परिबोनी, बिकॉज द एंट्री ट्रांसपोर्टेशन इज ऑलमोस्टली ब्लॉक्ड बाय दिस पर्टिकुलर एरिया भास्कोटोमी। क्लियर। नेक्स्ट आमे जे देखिबा आमे जे फालोपियन ट्यूब को मध्यम ब्लॉक करि परिबा। तो एठी आमे देखुचे फालोपियन ट्यूब रे आमे तीनटा टाइप रो देखिबा आमे जे तक ब्लॉकिंग करिबा। तो ब्लॉकिंग फालोपियन ट्यूब और हमर रहला ओविडक्ट। तो स्टेरिलाइजेशन एंड ट्यूबल लाइगेशन ताको हम कहूचे स्टेरिलाइजेशन एवं ट्यूबल लाइगेशन कहूचे। तो इफ द फालोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक थ्रू सर्जरी, जदि सर्जरी द्वारा आमे फालोपियन ट्यूब आमे ह्यूमन फीमेल को द्वारा फीमेल को क्षेत्र रे सर्जरी द्वारा आमे फालोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दबा ताहले कोन होबो ना एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूटेरस। तो एग टा हमर कोन होबो ना यूटेरस रे आ पहुंची परिबो नाही। तो इट मे कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपर्ली। सिमिलर केस रहइबो। देन एमान क्षेत्र रे डिमेरिट रोज कोन एमान सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रे हमको प्रोटेक्शन दे परिबे नाही। तो स्टेरिलाइजेशन क्षेत्र हम तल देखिला हम सर्जिकल मेथड रे हम फालोपियन ट्यूब ओ फीमेल्स मान क्षेत्र रे किंबा हमर रहला हमर जोटा ह्यूमन मेल को क्षेत्र रे काहा को ब्लॉक करिया दरकार ना भास डिफरेंस को ब्लॉक करिया दरकार। नेक्स्ट रोचे हमर जते अनवांटेड चाइल्ड हमर रहउची, मींस तर गोटे पर्टिकुलर सर्टेन 11 और 12 वर्ष रो जियो जदि से प्रेग्नेंट हे जाइछि, तो से प्रेगनेंसी हे जाइछि सत प्रेग्नेंट हे जाइछि ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीजर बा से टाइम रे से जानि परनी। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कि से प्रेग्नेंट हे जाइछि, तो ताकू कोन करबा दरकार ना से जो बेबीटा को से कैरी करि परिबन, बिकॉज से फिजिकली मेंटली से एबल नथिबो टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ योर प्रेगनेंसी। तो सेति कोन हम सर्जरी करिके हम से चाइल्ड को बाहर को आनिबा दरकार बा ताको अवॉइड करबा दरकार। तो सर्जरी कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी हम दरकार नुहे ताको हमें रिमूवल करिया दरकार, सेटा को हम कहूचे कोन ना अबॉर्शन, मींस सर्जरी द्वारा जो चाइल्डटा थिबो अनवांटेड चाइल्ड ताको रिमूव करबा दरकार। बट आजिकली कोन होची ना सटन यूज जोटा कि हमर रहला वर्तमान तो एटा बैन हे गेलानी ऑलमोस्ट, किंतु तथापि एटा मिसयूज कोन ना गोटे थर कपल से मानकर पुओटे हबार इच्छा अछि, सनटे हबार बा पुओटे हबार तांकर इच्छा अछि, लेकिन तांकर कोन होला ना से माने आम्नियोसेंटेसिस गोटे प्रोसेस अछि। आम्नियोसेंटेसिस कले कोन हो ना ए जो रहिला हमर पर्टिकुलर चाइल्डटा जो हमर रहिला यूट्रस भितरे इम्प्लांटेड हे कि रहिला बा, तो सेउटा हमर कोन करन ना गोटे आम्नियोटिक फ्लूइड आनी कि ता भितरे हमर क्रोमोसोम चेक कर दियंती जोटी कि XX अछि कि XY अछि। तो जदि हमर XX थाए तो सेटा फीमेल हबो, तो सेति पे से माने कोन करंती ना से जो चाइल्ड टाको आ बार्थ दियंती नाही, बुझिला ना नहीं। तो सेटा को हम सर्जिकली से जो चाइल्ड टाको से माने रिमूव कर दियंती, तो सेटा होचे हमर कोन ना अबॉर्शन कहउचंती। तो सेति पे एटा मिसयूज होचे आजिकली बिकॉज ऑफ द डिटेक्शन ऑफ योर चाइल्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेक्स। पर्टिकुलर सेक्स माने गर्ल चाइल्ड मान को मोस्टली से माने
ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କହିକି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ତାକୁ ସର୍ଜିକାଲି ରିମୁଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଅନଏଥିକାଲ୍ ବା ଅନଇଲିଗାଲ୍, ଇଲିଗାଲ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନଏଥିକାଲ୍, ଏବଂ ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗରେ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ମିନ୍ସ ମେଲ୍ ଇଜ ଟୁ ଫିମେଲ୍ ଯେଉଁ ରେସିଓଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ତ ଦ amniotic fluid, placenta and fetus are suctioned through the cannula into collection jar. The fetus placenta are torn apart in the process. ତ କେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସଟା ଆବର୍ଷଣ ସେଇଟା ଦେଖିଯାଇଛି। ତ ଫର୍ ଦ ହେଲ୍ଦି ସୋସାଇଟି, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ହେଲ୍ଦି ସୋସାଇଟି ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବା ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଫିମେଲ୍ ଆଉ ମେଲ୍ର ସେକ୍ସ ରେସିଓଟା ମଷ୍ଟ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। କ'ଣ ନା ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ର ସେକ୍ସ ରେସିଓଟା ଅଲୱେଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ତ ଇଜ୍ ଆବର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଟେରୋରିଜିମ୍? ହଁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଆବର୍ସନ୍ ଟେରୋରିଜିମ୍ ନିହାତି ରୂପେ, ବିକଜ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅନ୍। ମିନ୍ସ ଯଦି ତମେ ମନେକର କି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛ ଆବର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡର, ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ ତମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଦେଲ କି ଚାଇଲ୍ଡଟା ଆମର ଗ୍ୟାଲ୍ ହେବ, ତମେ ଜାଣି ଶୁଣିକା ଯେତେବେଳେ ଆବର୍ଷଣ କରୁଛ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବା ନିହାତି ରୂପେ ଏଇଟା ଟେରୋରିଜିମ୍, ବହୁତ ଗୋଟେ ଅନଏଥିକାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାକି ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆର୍ଥ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର। ତ ପ୍ରିନାଟାଲ୍ ସେକ୍ସ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିସାଇଡ୍ସ ହାଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ବାଇ ଲ। ତ ଆମେ ଯଦି ଫର୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ଟିସାଇଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଆବର୍ଷଣ କରିବା ପ୍ରୋସିଜିଓରକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫର୍ଟିସାଇଡ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆବର୍ଷଣଟା ନିହାତି ରୂପେ ଆମର ଟେରୋରିଜିମ୍ ରହୁଛି। ତ ରିଜିନ୍ କାହିଁକି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏ ଫିମେଲ୍ ମେ ନଟ୍ ହାଜ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି, ଫିମେଲ୍ଟା ଆମର ସେକ୍ସୁଆଲି ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ହେଇନଥିବ, ତ ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଣ୍ଡରଗୋଜ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟ, ମିନ୍ସ ସିଏ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିକୁ କ୍ୟାରି କରିବାର କାପାସିଟି ତା ପାଖରେ ନଥିବ, ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିବ, ବଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ସେ ଯଦି ଆମର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ HIV ଏଡ୍ସ ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍, ତ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ HIV ଏଡ୍ସ ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମong ଦ ସେକ୍ସ ୱାର୍କର୍ସ। ତ ସେଠି ଆମର ସେକ୍ସ ୱାର୍କରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପସିବିଲିଟି ରହୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ଧର ଯେଉଁମାନେ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟନର, ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫିମେଲ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେକ୍ସ କରନ୍ତି କି, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ HIV ଏଡ୍ସ ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମong ଦ ସେକ୍ସ ୱାର୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ରେ କଣ୍ଡମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନପ୍ଲାନ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଇନକ୍ରିଜିଂ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ପପୁଲେସନ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରିଂ ସୋସିଆଲ ବର୍ଡନ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପପୁଲେସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ଆମେ ୟୁଜ୍ ନ କରିବା ତ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଯଦି 6-7ଟା ଲୋକେ ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ କରିବେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କର ଇଣ୍ଡିଆରେ 140 ମିଲିୟନ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ହେବ। ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ରୋସିଜିଓର ହୁଇଚ୍ वी शुड adopt for a continuous healthy society. We should ban abortion in case it is until unless necessary, but we should keep in mind that the different various contraceptive methods and safe sex should be particularly focused, and the nutritional needs of the adolescent or girls should be maintained properly. तो ये सब मेथड आम फॉलो करवा दरकार टू ए हेल्दी सोसाइटी एंड टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक अच्छे। तो यहाँ थी तुम इंपोर्टाट क्लास जो आम डिस्कसन कल केमी हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो यहाँ तुम लास्ट टॉपिक थिला OAVS जोटा कि आमर ये जो रिप्रोडक्शन चैप्टर पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। थैंक यू।